अब तो मैं अपने रंग महल आ गया हूँ। सबसे पहले महारानी को बुला करके और ये लड़की के बारे में मैं बता दूं। महारानी कमलावती स्वामी जी, आओ। मैं जंगल से मंदिर बहला करके सीधा वापस मैं आ गया हूँ। प्रणाम स्वामी। खुश रहो। ये महारानी, मैं तो जंगल से आ गया हूँ। जंगल जो आप गए तो जीप पर दया किए ना। हाँ, मैं जंगल गया और मैं जंगल से अपने मन दिल बहला करके फिर अपने रंग महल आ गया हूँ। तो जंगल का समाचार बताइए। यही महारानी, हाँ, जंगल का समाचार तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं क्या कहूँ, जंगल में मैं गया हाँ, तो मुझे एक अनोखा चीज, एक अच्छा सुंदर खिलौना मुझे मिला। मैंने उसे अपने राज दरबार तक लेके आ गया हूँ। महाराज, हाँ। आपको जंगल में क्या चीज पसंद आया जो आप जंगल से राज दरबार तक ले आए? एक अच्छा खिलौना मुझे पसंद आया। खिलौना? हाँ। कैसा खिलौना है? क्या तुम देखने के लिए चाहती हो? हाँ, अभी इसी वक्त मैं दिखा रहा हूँ। ये लड़के आओ तुम मेरे सामने। ये देखो महारानी। महाराज, हाँ। आप तो कहें कि तुम्हारे लिए एक सुंदर खिलौना लाया हूँ, यही खिलौना है क्या? आप लड़की कहाँ से ले आए, क्यों लाए महाराज? हे महारानी, हाँ, जैसे मैं जंगल गया, जंगल में मुझे बहुत जोर से प्यास लग गया। प्यास के मारे ये मेरा प्राण अब निकल जाती, लेकिन ये लड़की जंगल में थी तो ये लड़की मुझे पानी पिलाई। ये लड़की तो जंगल में ये लड़की क्या कर रही थी? ये लड़की जंगल में रहती थी। जंगल में? हाँ। तो पानी पिला करके ये मेरा प्राण को पहले बचाई। तो मैं सोचा कि मैं राजा हूँ, मैं इसे कुछ इनाम बख्शिश दे दूं। तो मैं इसे कहा कि तुम मांगो, क्या मांगती हो? तो ये कहा कि महाराज पहले आप सत कर लीजिए। आपसे? हाँ, ये लड़की कही। हाँ। तो मैं इतना सोचने समझने भी नहीं लगा, मैं ये लड़की की बातों में आकर के मैंने सत कर लिया। जैसे मैं सत किया तो ये लड़की मेरे पाँव के नजदीक आकर ये रोना शुरू कर दी। किस लिए? कि महाराज मैं अनाथ हूँ, मैं बेसहारा हूँ, मैं इस जंगल में दर दर को ठोकर खा रही हूँ। हे महाराज, आप मुझसे शादी कर लीजिए। शादी? हाँ। ये महाराज, क्या इस रंग महल में मैं नहीं हूँ? ये बात तो सच। तो आप शादी का वचन क्यों दे दिए? हे महारानी, हाँ, मैं तुझे शादी का वचन नहीं दिया हूँ, लेकिन सच तो अवश्य कर लिया हूँ। तो हो तो गया, सच कर लिए तो समझ जाइए शादी का वचन दे दिए। इसीलिए मैंने ये लड़की को इतना मना किया कि सुनो, मुझे चौथा बजता बीत रहा है। जिस महारानी को मैं अपने रंग महल में रखा हूँ उसे भी चौथा बजता बीतने के लिए जा रहे हैं। एक तो भी सका संतान नहीं हुआ। संतान के लिए वो मेरी महारानी जो है दिन रात रोती रहती है, कभी उसे आंखों से आंसू नहीं छूटती है। बोल दिए है ना? हाँ, मैं बोल दिया हूँ। तो अच्छा ही किए। इसी तरह अगर तुम शादी करोगे मुझसे तो तुम लेकिन बहुत पछताओगी। तो ये लड़की क्या कर रही है मुझे? क्या कर रही है? महाराज, महारानी को सखा संतान नहीं हुआ तो मैंने कहा कि नहीं हुआ। कहा मुझसे शादी कर लीजिए आप एक बच्चा के लिए कह रहे। मैं ओ सर्वशक्तिमान नारी हूँ, मैं 100 बच्चा पैदा करने वाली हूँ। हे महाराज, क्या आप कहीं सुने हैं या कहीं देखे हैं औरत 100 बच्चा देती है? ये झूठ बोल रही है, ये आपको भरम में डाल रही है। आप इसके बातों में कैसे आ गए? हे महारानी, मैं तो यही सोचा कि इतना गौरव या गरिमा के साथ ही कर रही है। अगर इसके गर्भ से एक जो भी सखा संतान अगर हो जाए तो ये मगध राज अंधेरा है, ये निपुत्र राज कहलाते हैं। हे महारानी, अगर इसके गर्भ से सखा संतान हो जाए तो मगध राज्य में दीप जल जाएंगे,
और बड़ी महारानी तू हो तो तुझे भी बाजी पर छूट जाएंगे। हे महाराज, हाँ। संतानों के लिए तो हमेशा रोती रहती हूँ। ईश्वर परमात्मा से अर्जी विनती करती हूँ, हे ईश्वर, हे परमात्मा, मैं कौन जन्म के चूक करके संसार में आई, जो माथे पे कलंक का टीका लग गया। मैं आस लगाई हुई, आज मैं निराश हो बैठी, एक भी सखा संतान नहीं हुआ। महाराज, ये लड़की आपके साथ वादा की है कि मैं वो सर्वशक्तिमान नारी हूँ, एक बच्चा क्या मैं 100 बच्चा देने वाली। तो महाराज, अगर इसके गर्भ से एक भी सखा संतान हो जाएंगे तो मगहर में दीप जल जाएंगे, मगहर राज उजाला हो जाएगा, निपुत्र राज नहीं कहलाएंगे, मेरी भी बाजी पद छूट जाएगी। तो क्या तुझे विचार है? यार, रिश्ता मुझे मंजूर है। मंजूर है? चलो ठीक है। मैं इसीलिए अपने राज दरबार तक मैं लेकर आया हूँ कि मैं तो यही सोचा कि पहले मैं महारानी को दिखा दूं। अगर तुझे ये रिश्ता मंजूर है, हे महारानी, शादिया को तैयारी किया जाए। मैं इनसे कुछ बातें कर लेती हूँ। अच्छा। और देखती हूँ किस स्वभाव का ये लड़की है। क्या तुम कुछ बातें करने के लिए चाहती हो? हाँ। तो बहुत अच्छा है। अगर बातें करने के लिए चाहती हो तो करो, बातें तो मेरे लड़के से कर लो। हे बहन, तुम कहाँ के रहने वाली हो? तुम्हारा घर कहाँ है? बोलो ना। मैं चंदन वन में रहती हूँ। चंदन वन में? तुम्हारे माता पिता क्या नाम है? माता और पिता मुझे नहीं है। मैं अनाथ बेसहारा लड़की हूँ। अनाथ बेसहारा हो? मुझे कोई नहीं है, कोई नहीं है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरे नाम केसिया है। केसिया? केसिया, माता पिता तुम्हें नहीं है? नहीं। अनाथ हो तो जंगल में तुम अकेली कैसे रहती होगी, कैसे अपने समय को बिताती होगी? वहाँ पर खाने पीने के लिए कुछ तो मिलता नहीं होगा। जब तुम्हें भूख लगती होगी उस समय वहाँ क्या खाती थी तुम? कहीं फल तोड़ के भोजन कर लेती थी। जब तुम्हें प्यास लगती होगी उस समय पानी कहाँ से लाती होगी तुम? कहीं बारिश होते थे, उसी पानी से प्यास बुझा लेती थी। बहुत दुख की बात बता रही हो। अब रो मत, रो मत। अरे हो गया। अरे सिपाही, अरे मोटू, देखो ना महाराज, जंगल से एक लड़की को लाए, कितना सुंदर है ना। महाराज लाए हैं, हम लोग लाए हैं महाराज जी, महाराज लाए हैं। अच्छा, महाराज के साथ क्यों गया था ना? अब लड़की हम ही देखे। देखो ना, लड़की कितनी सुंदर है, कितने भोली भाली है। हाँ, लड़की को हम लोग जंगल में देखे थे महाराज। महारानी सुपर नहीं, सुपर से ऊपर ऊपर बहुत सुंदर लग रही है। थोड़ा नाक चिप्पा है। कोनो बात नहीं महाराज, महारानी जी रंग माल में खाएगी ना तो अपने आप पूरा हो रहा है। तो क्या आप रिश्ता उस्ता मंजूर कर लिया? हाँ, यार रिश्ता मुझे मंजूर हो गया। जैसा दिख रही है ऐसा दिखेगा कि नहीं? क्या किसी की बातों में तुम नहीं आएगी ना? नहीं। तुम मुझसे झगड़ा तो नहीं करेगी ना? नहीं करेगी, बहुत समझदार है। मंदाई कुछ नहीं खाया, टुके टुके रोटी और हाय वो आई हूँ की जोर गई, हूँ की जोरा 7 रोटी मेरा पज रही तो महारानी जी मुझे तो लगता है कुछ गड़बड़। गड़बड़ नहीं है। इतना रोती क्यों है? अब तो रंग महल में नहीं है, तो जंगल में रहती थी ना इसलिए। नहीं, जंगल में दुख होता होगा। मतलब अब खुशी से रो रही है? हाँ, खुशियों में रोती है, खुशी से नहीं रो रही है। जंगल से आई है ना तो यही सोच रही है महाराज मुझे अपना ले। हो तो गया, चलिए हम डिंडोरा पिटेंगे। सारे प्रजागण में डिंडोरा पिटवा दो और शादी में सबको आमंत्रित कर दो। मैं चली जाती हूँ रंग में। आप जाइए, शादी का तैयारियां कीजिए। मैं 16 श्रृंगार बत्ती स्वर्ण करके ले आती हूँ। चलो। भिखमंगा किधर गया? भिखमंगा को जब बुलाता नहीं, जब तक तो जाता नहीं।
है ना? रे भिखमंगा, भिखमंगा, रे लकवा वाला, किधर है रे? अब अनहरा भी बन गया। कहीं दिखाई नहीं दे रहा, आवाज तो आ रहा है, किधर है रे? अरे पागल, आंख खोल के देख तब न दिखाई देगा। आंख बंद करके देखेगा कौन दिखाएगा? दूरबीन में जब नहीं देखता है तो आंख में देखेगा। आंख बंद करके दिखाई देगा। क्या बात है? आज मैं तुमको पहलवान बना रहा हूँ। हमको? क्यों, हम तुमको बीमार नजर आ रहे हैं? लकवा का परसेंट है। वो तो थोड़ा विकलांग है। तो लकवा का परसेंट हुआ ना। सुन, अरे नाक सुरख रहा पागल। अरे हटो हटो, पागल कहीं का। बात सुन ना, चले आता है। मैं आज तुमको ना पहलवान बना रहा हूँ। हमको? जल्दी करो। महारानी का आदेश है कि अपने राज में ढिंढोरा पीट दो। अच्छा। कि महाराज का दूसरा शादी है, सब लोग आमंत्रित है, सब लोग आइए, शादी में भाग लीजिए, भोज खाइए, नाचिए, गाइए, अपने अपने घर को जाइए। वो तेरे को बोला? अब मैं तेरे को बोल रहा हूँ। हमको? तू हमको बोल रहा है? हाँ, जाके 40 को कुर्सी ले आ। 40 को से हो जाएगा। पकड़ पकड़ पकड़, सीधा लगा। पकड़ रहे सही से। अरे लगाता है कि नहीं? उल्टो। अब हुआ ना रे। बहुत समझदार है। शांति रहो, शांति रहो। बहुत समझदार हो रे। अरे क्या हुआ? लकड़ी वाला कुर्सी ले आना था तो स्प्रिंग वाला कुर्सी ले आया है। कभी बैठा है कुर्सी पर? वहां लगाया, इतनी दूर में, इसलिए हम गिर गया। अरे पागल, वही लगा हुआ था। ओ, तेरे धमक से यहाँ आ गया। यहाँ लगाओ। मनु की तरह बैठ ले रहे। इस टाइम हम दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में हैं। मेरा नाम है नारायण मोदी। क्या नाम है? नारायण मोगी? मोगी नहीं, मोदी। नारायण मोगी। मोदी बोलो रे। मोगी। महामूर्ख इडियट चले आता है भाषण खराब करने के लिए। जिसको इंदिरा आवास लेना हो, 2 किलो रईचा या 50 ग्राम धनिया लेकर आप पाव भर लहसुन आइएगा, 2,70,000 रुपया मिलेगा सुबह को। लेट नहीं कीजिए, हंसने में टाइम खराब हो जाएगा। और आप लोग जरूर मिलेगा, 9 बजे से पहले जाइएगा। वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। पता कैसा लग रहा था? कैसा? जैसे लग रहा है कोई पेड़ में बंदर छड़प गया। इसलिए इंदिरा आवास मांग रहा था। ढिंढोरा पीट। हाँ, आपने यार को मत छोड़ना। हाँ। सुनो सुनो प्रजा लोगों, आज मेरा महाराज को दूसरे शादी होने के लिए जा रहा है। 8 रोज तक सुबह से 10 बजे से लेकर 7 बजे चला है भंडारा। इसी तरह से भंडारा चलेगा। लेरू खाओ, बेतहासा खाओ, खचरी खाओ, जितना मर्जी खाओ, खाते रहो और नाचते रहो। नाचो, गाओ, कूदो, फानो, ऐश करो। तो उसको दे दिया। और सबसे पहले गरीबदास तुम सुन लो। जब मुझे तू देख लेता था, कहता था निपुत्र राजा को सिपाही आ रहा है, अपना ये थोबड़ा को जो कर रहा था। महाराज को कहा एक भी सखा संतान हो गया तो मेरा गुस्सा तो तुझे पता नहीं। मेरा गुस्सा बिहार के पेपर में छपा है कोने कोने में। जब मुझे गुस्सा आ जाता है तो एक बॉक्सिंग में हम गरम पापड़ तोड़ देते हैं। कोई आए या ना आए, तुम जरूर आना।